आज जो ये वीडियो बनाने जा रही है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास किया गया है। ये 2022-17 फुट से होने वाले मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। तो याद रखना, निर्देशांक का प्रतिच्छेद बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो मूल बिंदु कहलाता है, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। तो 56 का सही ऑप्शन होगा सी नंबर, मूल बिंदु। फिर 97 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ याद रखना है प्लस और प्लस प्रथम पाद, माइनस प्लस द्वितीय पाद, माइनस माइनस तृतीय पाद और प्लस माइनस चतुर्थ पाद होगा। तो यहाँ -6 -8 दोनों माइनस माइनस है, इसलिए यह तृतीय पाद में है। सही ऑप्शन होगा सी नंबर। फिर 98 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मूल बिंदु से बिंदु P sin थीटा cos थीटा की दूरी है। तो याद रखना है किसी भी मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। तो 0,0 से P sin थीटा cos थीटा की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे। दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो यहाँ दूरी सूत्र का यूज करेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा √sin थीटा - 0 का स्क्वायर प्लस cos थीटा - 0 का स्क्वायर। तो √sin थीटा - 0 मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा - 0 मतलब cos स्क्वायर थीटा। इसका मान √cos स्क्वायर थीटा cos थीटा 1 का वर्गमूल 1। तो 1 एक ऐसे ऑप्शन बी नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिंदु R11 और S-15 के बीच की दूरी है। तो यहाँ याद रखना है दोनों के बीच की दूरी सूत्र से x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो यहाँ -1 - 1 का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 - 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। 16 और 4 √20। 20 का जो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5, तो इस तरह 2√5 एक ही प्राप्त होगा। ऑप्शन 59 का सही होगा सी नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं 60वें नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रेखा y = 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी? तो याद रखना है रेखा y बराबर 8 का मतलब x निर्देशांक जो वहाँ 0 गुणक में है, तो इसको अगर हम ध्यान देंगे तो x के किसी भी मान पर y का मान 8 होना चाहिए। तो यहाँ a, b और c में नहीं है, ये ऑप्शन डी में हो सकता है 8,1। चूँकि x का मान 8 है, y 1, तो y 1 हो नहीं सकता, y का मान हमेशा 8 होना है। तो 8,1 किस जो है y बराबर रेखा y बराबर 8 का आलेख इससे नहीं गुजर सकता है। हम लोग इसको ax + by बराबर c के रूप में भी देखा सकते हैं। 0 गुना x + y = 8। फिर 61वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में? तो पीछे बताया गया है प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस निर्देशांक, x का भी निर्देशांक प्लस, y का भी प्लस होगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए नंबर 10,4। चूँकि यहाँ दोनों का निर्देशांक धनात्मक है यानी प्लस है। 10 का भी प्लस है, 4 का भी प्लस है। फिर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं 62वें क्वेश्चन की ओर। बिंदु A5,6 को y अक्ष से लंबवत दूरी, किसी बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी भुज या x निर्देशांक कहलाता है। यहाँ A5,6 में x निर्देशांक 5 है, y निर्देशांक 6 है, तो सही ऑप्शन होगा 5 इकाई। तो 62 का ए नंबर 5 इकाई सही है। फिर 63वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु M-2,10 और N-8,14 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ x का निर्देशांक -2 प्लस -8/2 यानी -10/2, तो इस तरह -5 प्राप्त होगा। y1 + y2/2 से 10 प्लस 14/2, 10 + 14 24 हो जाएगा। 24/2 12 प्राप्त, -5,12 सही ऑप्शन होगा सी नंबर -5,12। तो यहाँ विभाजन सूत्र याद रख लेना है हमको, उससे भी बना सकते हैं इसको। फिर 64वें नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6, -8 -6,8 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, वृत्त का केंद्र व्यास के अंतर्गत ही आता है और मध्य बिंदु होता है व्यास का, तो इसलिए हम लोग मध्य बिंदु सूत्र का यूज करेंगे। वृत्त का केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2, इस तरह -6 प्लस -6/2 यानी 0/2 0, -8 + 8/2 0/2 0। तो इसलिए वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा 0,0, तो सही ऑप्शन सी नंबर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 65वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बिंदु A3,4 और B3,1 मूल बिंदु से समदूर है, तो P का मान याद करना। तो याद रखना है यहाँ हमें मूल बिंदु यानी 0,0 से A और B समान दूरी पर है, इसलिए दोनों का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे, AO और BO का मान। तो AO का मान ज्ञात करेंगे तो हमें लिखना है मूल बिंदु से दूरी 3 - 0 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 25। उसी तरह ओ बी यानी 20 का मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा p माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर। इस तरह हमें पी स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त हुआ। तो पी स्क्वायर प्लस 1 का मान 25 है, पी स्क्वायर का मान 24 होगा, या पी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 24 का गुणनखंड करके हमें प्लस माइनस 2√6 प्राप्त होगा। सही ऑप्शन जो होगा 65 नंबर के लिए डी नंबर होगा। फिर इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं 66वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमें जो है त्रिभुज बिंदु A0 8 B 6 12 और C माइनस 16 माइनस 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र याद रखना है 1/2 x1 y इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र में बैठाने पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ A0 8 है तो x1 y1 x1 0 y1 8 है, x2 6 y2 12 है, x3 माइनस 16 और y3 माइनस 4 है। इस मान को सूत्र में रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह से हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा 4 वर्ग इकाई, चूँकि इसका मान ऋणात्मक आएगा, इसको चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ 67वें नंबर बिंदु A4 माइनस 3 और B9 7 को मिलाने वाला रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक। तो याद रखना है बिंदु का y निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ m1 3 है, m2 2 है। इसी तरह x1 4 है और y1 माइनस 3 है, x2 9 है, y2 7 है। तो m1 y2 तो m1 3 है, y2 7 है, तो 3 इंटू 7 प्लस m2 y1 प्लस 2 गुना y1 से माइनस 3 है, 2 इंटू माइनस 3 बाई m1 प्लस m2 बाई 3 प्लस 2। तो इस तरह यहाँ सही ऑप्शन होगा बी नंबर 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू माइनस 3 बाई 3 प्लस 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।